बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले औलाद पर। पाकिस्तान के वारसों, पाकिस्तान के मालिकों, नौजवानों, हमने जो प्लान किया हुआ है, हम जो प्लान पाकिस्तान की आवाम को 70% नौजवानों को दे रहे हैं कि 5% एलीट के खिलाफ जंग, 95% गरीब नौजवानों के संग। और ये जो हम जंग लड़ रहे हैं 5% एलीट के खिलाफ, ये एलीट में कौन कौन शामिल है ये आप बखूबी जानते हैं। उसके बाद हमसे अवाम और मीडिया के कुछ दोस्त हैं, मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, लेट्स सपोज हमारी कंटिन्यू जो मसलसल जो जिद्दोजहद है 5 साल हो गए हैं, आइंदा जितने भी साल लगेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हकीकी तब्दीली आ रही है। अगर आप कामयाब हो जाते हैं, 95% गरीब अवाम को पार्लियामेंट में लाते हैं, आप सूबाई असम्बलियों में लाते हैं, तो अगर वो 95% में ही बेईमान लोग, करप्ट लोग, यानी कि हर कोई जो जालिम हुक्मरान है उसके खिलाफ खड़ा हुआ है, ये इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि वो मजलूम को हकूक दिलाना चाहते हैं, वो इसलिए खड़े हुए हैं, जो मजलूम लोग जालिम हुक्मरान के सामने खड़े हुए हैं ताकि वो जालिम हुक्मरान की जगह ले सकें। तो ये सवाल बहुत सारे लोगों के अंदर है। ये तमाम नौजवानों को, तमाम मीडिया इंडस्ट्री के जो भी एंकर हैं, जो भी सहाफ़ी हैं, जो भी पूरी पॉलिटिकल सिस्टम, सारी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, उनको मेरा एक जवाब है। देखिए, अगर अल्लाह ताला हमें अवाम की मदद से, नौजवानों की मदद से जमहूरी सरकार पार्टी को हमारे मिशन में, हमारे विजन में कामयाब कर देता है, तो 5% जो एलीट है उसको हम आउट क्लास कर देते हैं। लेकिन जो 95% गरीब अवाम होगी, वो बेईमान भी उसमें होंगे, करप्ट भी होंगे। जाहिर तौर पर 95% यानी 5% में निकाल कर 25 करोड़ आबादी है, बाकी के 23-24 करोड़ तो लोग हैं, ऐसे ही है। उन 23-24 करोड़ में सारे हाजी नमाजी और ईमानदार और परहेजगार और मतकी तो नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम वो 95% जब जिस सिस्टम के तहत लाएंगे, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जमहूरी सरकार पार्टी जो है वो एक अदारा जो है ना, वो उसको हमने बनाया हुआ है, अपनी जात में एक मुनज़्ज़म अदारा है। वो 5% को रोल बैक करके 95% जो गरीब अवाम आएगी वो एक सिस्टम के तहत आएगी। उसमें कोई धड़ेबंदी, कोई एमएनए, फर्ज करें कोई एमएनए ग्रुप हमारी हुकूमत बन जाती है, उसमें कोई एमएनए इस काबिल नहीं होगा कि वो एक धड़ेबंदी करके एक प्रेशर ग्रुप बनाए और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए और ब्लैकमेल करे पार्टी को। क्यों? क्योंकि वो किसी जागीरदार बैकग्राउंड से नहीं होगा, वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड से नहीं होगा, वो उसके पास कैपिटल नहीं होगा, उसके पास सरमाया नहीं होगा। हम एक ऐसा सियासी निजाम मुतारफ करवाने जा रहे हैं जो जैसे एक सिविल सर्विस में गरीब नौजवान अपने मेरिट की काबिलियत पर आता है, क्या कभी चीफ सेक्रेटरी है या आईजी ने कभी ग्रुप बनाया है, या कोर कमांडर ने कभी ग्रुप बनाया है, कभी फौज को ब्लैकमेल किया हो, किसी कोर कमांडर ने ग्रुप बनाकर आर्मी चीफ को ब्लैकमेल किया हो, किसी आरपीओ ने ग्रुप बनाकर आईजी को ब्लैकमेल किया हो, किसी कमिश्नर ने अपने चंद डिवीजन के कमिश्नर को साथ में लाकर चीफ सेक्रेटरी को ब्लैकमेल किया हो? कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक अदारा चला रहे हैं, वो एक कवानीन के तहत चल रहे हैं, वो एक असूल पे चल रहे हैं। इनके पीछे कोई थानेदारी, कोई जगीरदारी सिस्टम, कोई लाला लाला सिस्टम, वो इस तरह का नहीं है। अब जब 95% हमारे एक सिस्टम के तहत फंडिंग भी हम देंगे, जीएसपी देगी जमहूरी सरकार पार्टी भी, एक नौजवानों को फंडिंग खुद देगी, जो प्लेटफॉर्म भी वो खुद देगी, एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी भी हम खुद करेंगे। उसमें क्या करना है हमारे एमपी एमएनए के उम्मीदवार ने, जमहूरी सरकार पार्टी के उम्मीदवार ने, कि अपना उसने काम करना है, मंशूर और विजन जो है जमहूरी सरकार पार्टी का, वो उसने अवाम तक फैलाना है। तो जब अवाम तक उसका मिशन फैलेगा, उसका काम यही है कि जब पार्लियामेंट में या सूबाई असेंबली में पहुंच जाएगा तो वो
लेजिस्लेशन करना, अवाम के हकूक के लिए लड़ना, अवाम के मसाइल हल करने के लिए कानून साजी करना, ठीक है। तो ये चीजें जब उसके जहन में होंगी तो ये एक उसकी जॉब जेडी है, जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन हो, ठीक है। जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन जैसे तमाम अफसरान की होती है, वैसे एमपीए की भी एक जॉब ऑफ डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो वो अपना काम करेंगे, और सबसे जो है, और अगर फिर भी किसी ने फॉरवर्ड ब्लॉग, प्रेशर ग्रुप, नीयत में फतूर, चंद एक लोग होते हैं आ जाए, तो जमहूरी सरकार पार्टी एक डिसिप्लिन अदारा होगी, वो फारिग करेगी। वो एक प्रोसेस के तहत जो एक एक्शन कमेटी का प्रोसेस होगा, और जो इंक्वायरी होगी उसके मुताबिक जो कसूरवार पाया गया तो वो एक्शन होगा। फिर जमहूरी सरकार पार्टी को कोई उसका वजन या भार नहीं होगा, जैसे कोई सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी के मालिक का भार होता है, या किसी लैंडलॉर्ड जागीरदार का उसको भार होता है कि वो पार्टी फंडिंग कर रहा है, उसके पीछे कई सपोर्टर हैं, कई उसके पास ग्रुप हैं, कई धड़ेबंदियां उसने कायम की हुई हैं। तो ये धड़ेबंदी वाला, ये सपोर्टर वाला कोई ग्रुप, ये सिस्टम जेएसपी में होना ही नहीं है। बड़ा शफाफ सिस्टम एक होगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, सादगी होगी, ऑस्टेरिटी होगी, कोई वो थानेदारी वाला सिस्टम नहीं होगा। तो सबसे, जब आप एक सिस्टम के तहत, जब एक आप सियासत का निजाम ठीक कर देंगे, आप पार्लियामान को ठीक कर देंगे, तो जब एमएनए और एमपीए बुनियादी जमहूरियत जो है वो आप जब ठीक कर देंगे, तो आप यकीन करें, आपको इल्म भी नहीं है कि हमारा पूरा मुल्क इस एक बेसिक जो है जमहूरियत का निज़ाम बेहतर करने से, सियासी जमात का निज़ाम बेहतर करने से, और चुनाव इलेक्टिव सिस्टम का जो निज़ाम है वो बेहतर करने से, रिफॉर्म करने से, ये सियासत एक ऐसा शोबा है, ये सारों की माँ है, सारे सारे शोबों की माँ है। तो अगर आप ये हेड शोबे को ठीक कर देंगे तो सारे शोबे इसी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्लियामान के साथ जुड़े हुए हैं, एग्जेक्टिव पार्लियामान के साथ जुड़ी हुई है, जुडिशरी पार्लियामान के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, पुलिस पार्लियामान के साथ जुड़ी हुई है। ये ताकत का मंबा है पार्लियामान, कानून साजी करता है, कवानीन बनाता है, एग्जेक्टिव उस पर एग्जीक्यूट करती है। तो जब आप ये सिस्टम ठीक कर देंगे तो उसके बाद ये एक सिस्टम में मदार में तैर रहे होंगे, अपने अपने सितारे, अपने अपने चांद अपने अपने सिस्टम में तैर रहे होंगे। कोई सितारा ये नहीं कहेगा मैंने दूसरे सितारों को मिला कर मैंने ग्रुप बंदी कर ली है और हम बेईमानी करें, प्रोजेक्ट्स में, टेंडर में हम माल बनाएं, पैसा कमाएं, पावर प्रोजेक्ट्स में माल बनाएं, इंडस्ट्रीज जो प्रोजेक्ट है उसमें माल बनाएं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जब एक सिस्टम ये बन जाएगा उसके बाद एमएनए एमपीए का जो काम होगा वो तरक्याती काम करना नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला ये जैसे हम हुकूमत के बाहर रहते हुए बल्दियाती जो लोकल निज़ाम है, जो सारे तरक्याती फंड्स हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों को मिलेंगे, सड़कें वो बनाएंगे, हॉस्पिटल वो बनाएंगे, गलियां जो है वो टफ टाइल वो लगवाएंगे, स्कूल वो बनवाएंगे। ये बल्दियाती निज़ाम का काम है, एमएनए एमपीए का काम नहीं है। जब सूरज चांद की जगह लेगा और चांद सूरज की जगह लेगा तो फिर निज़ाम धर्म भरम होता है, बुराइयां जन्म लेती हैं, सिस्टम में गड़बड़ होती है, करप्शन होती है, लूट मार का बाजार गर्म होता है, जुल्म और जबर का बाजार गर्म होता है। ये बुनियादी चीजें हैं। पाकिस्तान को ठीक करना कोई इतना मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अब इतना सादा भी नहीं है कि पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी आकर कह दे कि हम जो निज़ाम ठीक कर देंगे। तो वो तो एक जो है ना वो धोखे वाली बात है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी जमात में कोई सिस्टम नहीं है, उनके पास जो एमएन एमपी हैं वो उस तरह के है ही नहीं। वो तो खुद लैंडलॉर्ड्स, एलीट क्लास और ब्लैकमेल होने वाले और सरमायादार जो ताजर फंडिंग करते हैं उन्हीं का ही वो तहफ़्फ़ुज़ करते हैं आकर। तो ये चीज है कि जब आप ये सिस्टम, एक एलीट क्लास, जो एलीट कल्चर है, वडेरा कल्चर है, एक माइंड सेट है, ये प्रोटोकॉल माइंड सेट है, इसको आप खत्म कर देंगे, तमाम बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जब सियासत का निज़ाम, जो पार्लियामान ठीक हो जाएगा, फिर पुलिस भी ठीक हो जाएगी, ब्यूरोक्रेसी भी ठीक हो जाएगी, पटवारी सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, आर्मी भी ठीक हो जाएगी, और मुल्ला ग्रुप, जो मौलवी ग्रुप है, वो भी ठीक हो जाएगा, दहशत गर्दी भी खत्म हो जाएगी, अमन आ जाएगा।
آئین کی بالادستی قائم ہو جائے گی، سویلین سپریمیسی ہو جائے گی، پارلیمان کی بالادستی ہو جائے گی، امن ہو جائے گا، ہماری خارجہ پالیسی بہتر ہو جائے گی۔ تو میں یہی میری کوشش ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے پوری عوام کو اس پلیٹ فارم پہ اکٹھا کروں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ نظام بدلے گا، اور سسٹم کے خلاف جہاد جو ہے وہ ہمارا مشن ہے۔ اور میں یہ سیاست صرف عبادت سمجھ کر کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس میں سروکار نہیں ہے۔ مجھے اجازت دیں اللہ نے کے بعد۔